दर्शन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनकी पीयूष देशना जनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्तो शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु स्वरूप को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा, अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जाना। ऐसा लोक में कोई द्रव्य नहीं है जो द्रवणशीलता से शून्य हो, परमनशीलता से शून्य हो। काल भी एक द्रव्य है, सु अनंत समया जो कि अनंत समयों से युक्त है। जो जो जगत में प्रबंध चल रहा है, काल चक्र किसी को परिणत कराता नहीं है। काल चक्र किसी रूप परिणत होता नहीं है, पर काल चक्र के बिना सहायता के जगत में कोई परिणमन होता नहीं है। समय जगत का साक्षी है। क्या सर्वज्ञ का ज्ञान जगत का साक्षी है? वह काल द्रव्य जगत का साक्षी है। वो यूं कह रहा है, जो भी हो रहा है उन सब में मैं हूं। चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, होना वही है जो होना है। विकल्प व्यक्ति के मस्तिष्क में रोना व्यर्थ में चल रहा है। कार्य कोई करे, जब चक्रिस करता दूसरा करता है तो करने वाला काम बिगाड़ के ही जाता है। कारण हाथ दूसरे के हों, संकेत भिन्न पुरुष के हों, वहां काम बिगड़ना ही है। हाथ दूसरे के हों, वो तब भी करने की आदत जिसकी है, वो संकेत मारने मानता नहीं है, तो वहां काम बिगड़ता निश्चित है। तो ये रहस्य पर के संकेतों में जिएगा तो 700 मुनियों पर उपसर्ग होगा। पर के संकेतों में जिएगा वो निर्गंथों पर उपसर्ग करेगा। अपनी सुबुद्धि से जिएगा वो मित्र रिद्धि प्राप्त करेगा और 700 मुनियों का उपसर्ग दूर करेगा। श्यामला भूमि उज्जैनी नगर में महाराजा श्री वर्मा राय सिंहासन पर सुख से अपने राज्य का संचालन कर रहा था। अचानक बनपाल आया। उसने राजा के करके अनायका भिन्नसंति बहु नायिका, स्त्री नायिका भिन्नसंति बाल नायिका। जिस कार्य में नायक नहीं होता वो बिगड़ता है, और जिसमें बहुत से नायक बन जाते हैं वो काम बिगड़ता ही है। और जहाँ स्त्री नायक होती है फिर वहाँ तो कहना ही क्या है, और जहाँ बाल नायक हो उसका तो और ही काम बन जाता है। यही कारण है कि माइक एक है, 1000 बताने वाले हैं।
ओह, राहुल तुम यशोधर के पास जाओ, सीख के आओ। तो यहां पर जो है उज्जैन में श्री वर्मा राय सिंहासन पर आरूढ़, वहां पर अचानक ही उद्यान में वनपाल ने प्रवेश किया। जो वृक्षों में मौसम नहीं था, बिगर मौसम के फल आ गए। जहां सरोवर सूखे पड़े हुए थे, सरोवर में पानी लबालब भर गया। आम्र की मंजरियों पर कोयल कूकने लगे। वनखंड में मयूर केक का आवाज करने लगे। इन सब दृश्यों को देख करके बगीचे का माली सोचता है, ये आज हुआ क्या है। अंदर जैसे प्रवेश करता है, धरती के देवता बीतरागी निर्गंत तपोधन अकंपनाचार स्वामी 700 निर्गंत योगियों के मध्य में, जैसे ताराओं के मध्य में चंद्रमा पूर्णमासी का खिला होता है, ऐसे में दिगंबराचार्य अकंबन स्वामी उन मध्य में विराजमान होते आभा को बिखेर रहे थे। सीधा मुनिराज को देख करके बागबान ने प्रणाम किया और फल पुष्पों को लेकर के सम्राट श्री वर्मा के पास पहुंच गया। राजन, आज श्री उद्यान में हमारे राज्य को शोभायमान करने वाले धरती के निर्गंत देवता 700 मुनिराज अकंपनाचार स्वामी विराजमान है। इधर क्या देखते राजा कि चारों ओर से नगर में चहल पहल है। बागबान के पहले बोलने से श्री वर्मा ने पूछ ही लिया, आज नगर में उत्साह किस बात का है। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। लाखों मेहमान आ जाए नगर में, वो वातावरण अलग होता है, और दिगंबर संग आ जाए, उस नगर का वातावरण अलग होता है। वर्ष में कई एक बार होली आता, एक बार दशहरा आता, एक बार श्रावण आता है, लेकिन जहाँ निर्गंत तपोधन विराजमान होते हैं वहाँ 24 घंटे पर्व होता है। मुनिराज की सूचना पाते सेनापति आदि ने कहा, स्वामी श्री उद्यान में वीतरागी दिगंबराचार्य अकंपन स्वामी मित्र 1-2 मुनिराज पधारे तो भीड़ लगने लगती है। जब 700 मुनिराज हो वहां तो उमंग दौड़ती दौड़ती है। और राजा ने सूचना भेजी सबको दर्शन करने जाना है। मंत्री जी, सुरेश भाई, श्री वर्मा राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा आज अवभाग्य है, मुनिराज के दर्शन करने चलना है। गुड़ वहां है जहां विनयशीलता है, गुड़ वहां दिखते हैं जहां विनयशीलता है, सम्मान वहां प्रकट होता है जहां श्रद्धा है। जहां श्रद्धा ही नहीं, विश्वास नहीं है, वह तुम कोटि कोटि गुणों से लदे क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को
पर ये बीमारी है, मीठा खाने से पीड़ित होता है, उस व्यक्ति के लिए गन्ने के खेत दिख रहे हो, क्या प्रयोजन? जिसको रोग है उसको गन्ने को देख करके ईर्ष्या आती है। बोले क्यों? क्योंकि वो तो खा ही नहीं सकता ना। ऐसे जिसके भीतर ईर्ष्या है निर्गंतों के प्रति, गुड़ियों के प्रति, वो मेरे मित्र, जैसे ईर्ष्यालु को रोगी के लिए गन्ने के रस में रस नहीं दिखता है, ईर्ष्या दिखती है, ऐसे दरिद्रियों के लिए जो गुण ग्राह्यता के दरिद्री है, ऐसे लोगों को, गुड़ियों को देख करके क्लेश होता है, सिर नहीं झुकता। बलि, प्रहलाद, बृहस्पति, नमुची, ये 4 प्रधानमंत्री थे। चारों के चारों प्रज्ञा कुशल थे पर नास्तिक थे। बुद्धि का कौशल मिल जाए, वो आस्था मिल जाए, ये बहुत कठिन है। भैया सुरेश, तुम परीक्षा कर लेना। जो लोग ऐसा लगते कि बहुत समझदार हैं, उनकी समझ नास्तिकता की हो जाती है। वही ज्ञान है जो विनयवान है। जिस ज्ञानवान के पास विनय नहीं है, उसका ज्ञान कुछ काम का नहीं। अपने मस्तिष्क में कभी भी नास्तिकता को अंकुरित मत होने देना। जैसी अश्रद्धा के परिणाम होने लगे, तुरंत ही मेरे मित्र, मैं कल देख रहा था पांड्या जी, इस बगीचे में एक व्यक्ति बैठा बैठा घास निकाल रहा था, पर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं तो छत पर था अपने कक्ष में, वहां से दिख रहा था कि एक व्यक्ति घास निकाल रहा है, पर मैं समझ गया था वहाँ बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, अनार के वृक्ष भी लगे, आम के वृक्ष भी लगे हैं, नारियल सुपारी के वृक्ष भी लगे हैं, उनको बिल्कुल नहीं उखाड़ रहा था। जो घास काम की नहीं थी, उस घास को एक आदमी निकाल रहा था। यानी किसान खेत में बीज बोता है, यदि व्यर्थ की घास उगती है, खार पात पार को निकाल देता है, अन्यथा फसल उजड़ जाएगी। जैसे अनावश्यक घास को किसान निकाल देता है कि मूल वृक्ष का विघात न हो जाए, ऐसे जीवन में कभी भी नास्तिकता की घास उगने लग जाए तुम्हारे मस्तिष्क में, तो श्रद्धा की फसल ना उजड़ जाए, इसलिए नास्तिकता की घास को निकाल देने का। अपने अंदर निर्णय करना चाहिए। जब जब मस्तिष्क के अंदर विपरीत विचार आए और जब देखो नकारात्मक दृष्टि बनने लग जाए, यानी समझ जाइए तुम्हारा पागल होने के दिन आ रहे हैं। जितना नास्तिक में सोचेगा, जितना नकारात्मक सोच लाएगा, उसको कहीं अच्छा ही नहीं दिखेगा, हर जगह बुराई दिखेगी। या तो बुद्धि से उन्मत्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे, या पुण्य से क्षीण हो जाओगे, अपने पद से विहीन हो जाओगे। जैसे राजा ने कहा मुर्जाज के दर्शन करने चलना है, चारों मंत्री एक स्वर में बोले, राजन वो नंगे लोग हैं, विवत्स हैं, आप सम्राट हो देश के, अवंती नरेश हैं आप,
अब कैसे जाएंगे? नंगे लोगों पर स्नान करते नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है। ओह राजू मित्र विश्वास मान, आप भी किसी से पूछ के मेरे पास आना, आदमी ऐसे ही बोलेगा। तुम कहां जा रहे हो? जब तक दूरियां हैं तब तक दूरियां बढ़ेंगी। सत्य का ज्ञान दूरियों से नहीं होता है, सत्य का ज्ञान पास में जाने से होता है। और जिसको ज्ञान नहीं है, पंडित जी, चंदन का ईर्ष्यालु चंदन में भी गर्मी देखेगा। जिसको चंदन का बोध है वो चंदन में शीतलता देखेगा। ये मुनीश्वर आग नहीं है, ये ज्वाला नहीं है मेरे मित्र। चंदन के वृक्ष की शीतलता कमजोर पड़ सकती है, पर निर्गंत योगियों के मुख कमल से विनिर्गित जो वाणी है वो कभी ज्वाला नहीं बनती है, वो शीतल चंदन के वहां सुवासित होती है। राजा ने देखा ये चारों नास्तिक हैं। बोले मंत्री जी, सम्राट प्रज्ञावान था, शीघ्र किसी पर कुपित होना अपनी बुद्धिहीनता का परिचय है। शीघ्र निर्णय लेके बोल देना बुद्धिहीनता का परिचय है। विवेकहीन पुरुष आगे पीछे नहीं सोचता, तुरंत बोलता है। और विवेकी पुरुष मौन रहता है, समय पे बोलता है। बड़े शांत भाव से सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा नहीं है, लेकिन साधु महात्मा के बारे में अशुभ भाषण करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग ठहरिए, हम मुरारी की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। जब मित्र, आपने देखा होगा सुबह कोई व्यक्ति दौड़ता है तो परछाई को पीछे पीछे चलना पड़ता है। वो आपको विश्वास न हो तो प्रातः तुम चल के देख लेना। जैसे चलेंगे मित्र, परछाई तुम्हारी कभी आगे होती तो कभी पीछे होती, आपके पीछे परछाई हो जाएगी। ऐसे ही सोमी के पीछे भृत्य को परछाई की भांति चलना पड़ता है।